हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं करंट अफेयर के एक नए एपिसोड के साथ। और आज हमारा 25 नंबर का एपिसोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, बहुत ही यूजफुल होने वाला ये एपिसोड। और यहाँ आप देखने पे वन स्टॉप सोल्यूशन जो है लिखा हुआ, ये ऐसे क्या लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अगर यहाँ रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखते हैं तो आपको किसी और सोर्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है वन स्टॉप सोल्यूशन सीरीज, क्योंकि यहां पे आपको करंट अफेयर के साथ साथ आपको जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और स्टैटिक पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको जब आप वीडियो देखोगे तब पता चलेगा ना। किसी को जज करना है तो जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, जब तक उस चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब किसी को आप जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप वीडियो देखिएगा तभी आप जज कर सकते हैं कि वीडियो खराब है या वीडियो अच्छा है। ठीक है, तो आगे तो इसको आप देखिए वीडियो रेगुलर बेसिस पे। अगर आप पीछे कर नहीं देखे तो जा करके देखिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ठीक है, तो ये कहां हुआ है? ये वडनगर में। क्या है? वडनगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम है ये। ठीक है, कहां स्थापित होगा? वडनगर। अब वडनगर कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात। ठीक है, और म्यूजियम की बात हो रही है तो हड़प्पा का सबसे बड़ा लार्जेस्ट म्यूजियम, हड़प्पा का लार्जेस्ट म्यूजियम कहां है? तो है राखीगढ़ी में। ठीक है, तो लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, कहां है ये? तो ये है राखीगढ़ी। ठीक है, और राखीगढ़ी कहां पड़ता है? राखीगढ़ी कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इंडिया का कौन सा है, तो वो भी राखीगढ़ी ही है। ठीक है, फिर से म्यूजियम की बात अगर हुई है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम, द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड, कहां बनने जा रहा है? तो ये बन रहा है न्यू दिल्ली में। ध्यान रखेंगे इस बात को। और उसका नाम है युगीन भारत म्यूजियम। ठीक है, युगीन भारत म्यूजियम। ठीक है, ये कहां बनेगा? ये बनने जा रहा है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। ठीक है, न्यू दिल्ली फ्रांस की मदद से न्यू दिल्ली में बनने जा रहा है ये युगीन भारत म्यूजियम, फ्रांस की मदद से बनने जा रहा है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम होगा। ठीक है, तो दो म्यूजियम आपको बता दिया, हड़प्पा का म्यूजियम कहां है? राखीगढ़ी, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम बनने जा रहा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कुछ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, क्या है इसका? कि यूनियन होम। अब मैं इसमें जो बताऊंगा आपको वही आपको नोट करना है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ओपनड वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इन वडनगर दैट ब्रिंग्स अलाइव 25-year-old historical heritage. The museum is spread over 500 square meters, include 9 theme-based galleries and excavation sites showing archaeological remains 16 meter deep. तो इसके यहां से आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर की राष्ट्रपति थर्मन ने संयुक्त लोगों का अनावरण अपनी किस राजनीतिक वर्षगांठ पर किया? रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू एंड प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर थर्मन अनवेल्ड द ज्वाइंट लोगो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी? ठीक है, तो ये कौन सी वर्षगांठ है? तो ये मनाया जा रहा है इस बार का 60वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। अगर सिंगापुर की बात हो रही है तो अभी कुछ दिन पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर का रैंक कौन सा है? तो फर्स्ट पोजीशन। ध्यान रखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर का रैंक फर्स्ट पोजीशन। इंडिया की बात करें तो इंडिया कितना है? 85th पे है। ठीक है, और सिंगापुर का फाउंडर पूछा जाए तो सिंगापुर के फाउंडर कौन थे? ली कुआं यू। ठीक है, ली कुआं यू, ये कौन है? ये सिंगापुर के फाउंडर है। ठीक है, और अभी एक ग्रुप है एशियन टाइगर बोलते हैं। ठीक है, एक एशियन टाइगर करके ग्रुप है, इसमें टोटल 4 कंट्री हैं।
ध्यान रखेंगे इस बात को, एशियन टाइगर। एशियन टाइगर, इसमें कौन कौन कंट्री है? टोटल 4 कंट्री है इसमें। सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है, उसके बाद हांगकांग, हांगकांग, उसके बाद हो गया साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, और उसके बाद कौन है? ताइवान, ठीक है। तो ये चारों कंट्री को मिलाकर के हम बोलते हैं एशियन टाइगर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां लिखा हुआ है 60th एनिवर्सरी, ठीक है। अब इसमें नोट करने लायक क्या है? डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज विच इंक्लूड्स इंडियाज नेशनल फ्लावर लोटस। इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस, लोटस, एंड सिंगापुर का क्या है? ऑर्चिड, ठीक है। तो ये नोट करने लायक बात है कि इंडिया का जो नेशनल फ्लावर और लोटस है, और सिंगापुर का क्या है? ऑर्चिड है, ठीक है। और सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में एक दुर्लभ कीट बच्छी पौधा यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया नामक कहां पाया गया है? वेयर हैज द रेयर इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट बच्छी है, ध्यान रखिए, दुर्लभ कीट बच्छी पौधा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कॉल्ड यूट्रिकुलारिया बीन फाउंड रिसेंटली, ठीक है। तो ये कहां पाया गया है? ये पाया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कहां है? जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, ठीक है। तो ये कहां हुआ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अभी फेमस इसलिए है कि यहां पे टील कार्बन स्टडी हुई है। क्या हुई है? तो टील कार्बन, टील, इसी नेशनल पार्क में हुई है टील कार्बन स्टडी, ठीक है, टील कार्बन स्टडी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो भी इस नेशनल पार्क के अंदर वेजिटेशन है या फ्रेश वाटर लैंड मास है, ठीक है, उसमें कितनी कार्बन कितनी मात्रा में है, तो उसी को स्टडी किया गया है, टील कार्बन स्टडी, ठीक है। अच्छा, रणथंभौर अभयारण्य कहां हो गया? राजस्थान, ये भी राजस्थान हो गया। पश्चिमी घाट और कुनो नेशनल पार्क, ये कहां है? कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? रेयर इंसेक्टिवोरस प्लांट यूट्रिकुलारिया, ठीक है, यूट्रिकुलारिया हैज बीन फाउंड इन लार्ज नंबर्स ऑफ केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान। दिस प्लांट मेंटेन्स इन्वायरमेंटल बैलेंस, ये क्या करती है? ध्यान रखेंगे, इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है, मतलब आपके पर्यावरण को संतुलित करती है, ठीक है। बाय हंटिंग अ स्मॉल इंसेक्ट एंड प्रोमोट्स बायोडाइवर्सिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं ब्लैडर वर्ड्स, ध्यान रखेंगे, इसको ऑल्सो कॉल्ड ब्लैडर वर्ड्स बोलते हैं, इसको दूसरा नाम है इसका। इज फाउंड ओवर द वर्ल्ड। Flowers of Utricularia resembles those of snapdragons and orchid and catches a small creatures with a bladder trap, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका अनदर नेम क्या है? किस लिए? इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए होगा। और इसका अनदर दूसरा नाम क्या है? तो ब्लैडर वर्ड्स, इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क में मिला, खोजा गया है इसको। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल में किस राज्य ने आपातकाल के समय जेल गए बंदियों के लिए पेंशन की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड पेंशन फॉर प्रिजनर जेल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर उड़ीसा। और इसमें क्या डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, ठीक है। तो टोटल कितना पैसा मिलेगा इसमें? टोटल 1 जनवरी 2025 से उड़ीसा गवर्नमेंट 1 जनवरी 2025 से दे कितना? 20,000, ठीक है। डिटेनीज विल बी गिवन 20,000 मेडिकल कवर अदर बेनिफिट, ठीक है। द स्कीम इज प्रोवाइड डिग्निटी असिस्टेंट टू पर्सन इम्प्रिजन अंडर, जो लोग को इमरजेंसी के दौरान कैद किया गया था उनको मिलेगा, ठीक है। किस एक्ट के थ्रू? अंडर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट के थ्रू इसको दिया जाएगा। मतलब मीसा एक्ट के थ्रू जिसको भी प्रिजन में बंद, जिसको भी कैद किया गया था, जेल में बंद किया गया था, उसको 20,000 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इमरजेंसी कब कब लगा इंडिया में? 1962 इंडिया चाइना वार, 1971, ठीक है।
इंडिया पाकिस्तान वॉर और 1975। वहीं तक इंडिया में 3 बार इमरजेंसी लग चुका है। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, 1975 की। ये जो इसको मिलेगा, ये जो कब लगाया गया था 1975 वाला जो इमरजेंसी कब लगाया गया था, ये लगाया था 25 जून। 25 जून को स्टार्ट हुआ था। और इसी दिन 25 जून को क्या मनाते हैं, अभी अभी गवर्नमेंट ने घोषित किया है कि 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। ठीक है, तो इस 25 जून क्या मनाया जाएगा, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 75 में ये जो लगाया गया, तो इसमें 44th किसके थ्रू लगाया गया था, इसमें किसके थ्रू लगाया था, तो इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस के द्वारा दरअसल क्या हुआ था कि 1971 में इमरजेंसी लगाया गया और उसी इमरजेंसी को फिर री इमरजेंसी इसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। 1971 वाले को विड्रॉ नहीं किया गया था। ठीक है, 1971 में इमरजेंसी लगा था, ध्यान रहे इस बात को, पता लोगों को कम होता है कि 1971 में जो इमरजेंसी लगा वो इमरजेंसी को विड्रॉ नहीं किया गया था। ठीक है, और उस एक इमरजेंसी चल रही थी, दूसरा इमरजेंसी लगाया गया था 25 जून को। मतलब ये हो गया क्या, री इमरजेंसी। क्या है, री इमरजेंसी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए लगाया गया। ठीक है, तो बाद में इसको क्या किया गया, 1977 में इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट होता है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके कर दिया गया आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप इमरजेंसी के बारे में समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू कब की है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू कब की है, तो ये शुरू हुआ है 16 जनवरी 2016 को। कब हुआ है, 16 जनवरी 2016 को। दो स्कीम है, एक है स्टार्टअप इंडिया और एक है स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हुआ आपका 16 जनवरी 2016 को। ये जो लॉन्च हुआ था ये भी 2016 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये भी 2016 में लॉन्च हुआ और ये भी 2016 में लॉन्च हुआ। इसके क्या फीचर हैं, इसके फीचर है कि वोमेन SC और ST कम्युनिटी के लोगों को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक लोन अमाउंट दिया जाएगा। किस लिए, तो कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए अमाउंट दिया जाएगा। कहां से कहां तक, 10 लाख से 1 करोड़। ठीक है, 10 लाख से 1 करोड़ तक इसमें लोन दिया जाता है। किस लिए, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जाता है। ठीक है, और किसको दिया जाएगा, वोमेन SC ST, ताकि इस कम्युनिटी के वोमेन SC ST कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट किया जा सके, उनका उत्थान किया जा सके। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया में भी यही है, लेकिन इसमें कैटेगराइज किया गया है वोमेन SC ST और इसमें सबको मिलता है। ठीक है, इसमें सभी के स्टार्टअप इंडिया सभी के लिए है। ठीक है, चलिए तो समझ गए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और ये क्या है, हाँ, ये न्यूज में किस लिए है, न्यूज में इसलिए है कि इसमें 9th फाउंडेशन डे मनाया गया इस बार जो है 9th फाउंडेशन डे ऑफ स्टार्टअप इंडिया, मतलब 9th फाउंडेशन डे मनाया गया है स्टार्टअप इंडिया का। ठीक है, और इसी में इंप्रूव्ड फैक्ट बुक एंड भारत स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ठीक है, चलिए क्या बनाया गया, तो 9th फाउंडेशन डे मनाया गया। भारत का स्पेस पोर्ट कहां स्थित है, वेयर इज इंडिया स्पेस पोर्ट लोकेटेड, तो ये कहां है, ये है श्रीहरिकोटा में है। अब न्यूज में किस लिए है, तो आगे जानते हैं न्यूज में किस लिए है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ, हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। ठीक है, अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ इसरो थर्ड लॉन्च पैड
ये इसरो का भी 2 लॉन्च पैड हो चुका था, इसरो का तीसरा लॉन्च पैड अभी शुरू हुआ है। ठीक है, लॉन्च पैड क्या होता है? जहां से मिसाइल को, सॉरी मिसाइल नहीं, जहां से सेटेलाइट को लॉन्च किया जाता है उसको बोलते हैं लॉन्च पैड। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और बिगैन, हाँ, यहां से द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये नोट करने लायक चीज है कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? इंडियन स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ था 1963 में फ्रॉम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। तो ये नोट करने लायक चीजें हैं कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1963 में शुरू हुआ। कहां से? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है केरल में। ठीक है, केरल। और भारत इसरो ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो 1975 में। 1975 में इसरो ने अपना पहला लॉन्च पैड लॉन्च किया था। इसरो ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट, पहला उपग्रह लॉन्च किया, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया। कहां से? इसको लॉन्च किया था रसिया ने। ठीक है, रसिया में लॉन्च हुआ था, इसको लॉन्च किया था रसियन, मतलब रसिया के जो स्पेस एजेंसी उसको बोलते हैं रॉसकॉस्मोस। ठीक है, ये है रसिया के स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। जैसे इसरो इंडिया का है वैसा ही रसिया का रॉसकॉस्मोस है। तो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ जिसका नाम था क्या? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट हो गया। अब क्या है? हाँ, तो ये तीसरा लॉन्च पैड है। फर्स्ट कौन है? देखो, 2 हो गया वहीं पे है, 2 सतीश धवन स्पेस सेंटर पे ही है। ठीक है, 2 श्रीहरिकोटा, ये कहां पड़ता है? श्रीहरिकोटा। 2 जो आपका है सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो कि दोनों श्रीहरिकोटा में है। और एक जो है वो कौन है? कुलशेखर पट्टनम तमिलनाडु है। जो 2 तो आपका श्रीहरिकोटा हो गया, और थर्ड जो है वो कहां है? तमिलनाडु में एक जगह है कुलशेखर पट्टनम, वहीं पे है। ठीक है, चलिए। ठीक है, सतीश धवन कौन थे? तो सतीश धवन कौन थे? सतीश धवन ये कौन थे? इसरो के 3rd चेयरमैन थे। ठीक है, 3rd चेयरमैन ऑफ इसरो। ठीक है, इसरो के ये 3rd चेयरमैन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो? सेकेंड इंडिया ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो 2025 तो किसने किया है? ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब ये कहां हो रहा है? तो ये हो रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेकेंड इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2022 इन न्यू दिल्ली on January 17, 2025. The event showcases India's growing role in global mobility and technology innovation automotive sector. ठीक है, तो मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी होता है जो भी कम्युनिकेशन, जो भी एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, उसी को बोलते हैं मोबिलिटी। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, अपने पैरों से जा सकते हैं, कोई व्हीकल से जा सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है मोबिलिटी। अब ये कहां हुआ? ये हुआ भारत मंडपम, यशोभूमि एंड ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ये 3 जगह होता है। ठीक है, भारत मंडपम, यशोभूमि दिल्ली और ग्रेटर नोएडा। ठीक है, चलिए ये सेकंड नंबर का था। अभी हाल ही में हाइड्रोजन चालित ट्रेन का पहला परीक्षण किस मार्ग पर किया जाना प्रस्तावित है? रिसेंटली द फर्स्ट टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ध्यान रहे प्रपोज्ड है, अभी इस पे काम शुरू नहीं हुआ है, अभी प्रपोज्ड है। ठीक है, इज प्रपोज्ड टू बी कंडक्टेड ऑन विच रूट? तो किस रूट पे होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंद सोनीपत मार्ग पे होगा। जिंद सोनीपत मार्ग पे हो, दोनों जगह कहां है? हरियाणा में है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया था? तो वो है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है, जर्मनी में पहली बार हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई गई कब?
2018 में, ठीक है, 2018 में, इसको भी नोट कर लेंगे, जर्मनी है, ठीक है। रेलवे, हाँ, ये रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अनाउंस द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल्ड पावर ट्रेन इंजन डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवे ऑन द 18th प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इस दिन साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस इंडिया आए थे लौट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेयर वाज द खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहां आयोजित किया गया, ठीक है। 2025 में कहां होगा ये, ठीक है। तो 2025 में कहां होगा ये होगा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में होगा, ठीक है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में होगा। 2024 में कहां हुआ था ये विंटर गेम? तो 2024 में हुआ था फर्स्ट फेज जो हुआ था, फर्स्ट फेज हुआ था आपका लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख। और जो सेकेंड फेज हुआ था वो हुआ था कहां? वो हुआ था आपका गुलमर्ग में, ठीक है। अब खेलो इंडिया कॉन्सेप्ट कब आया? तो खेलो इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ था, खेलो इंडिया ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 से 18 के बीच हुआ था ये, ठीक है, 2017। अब इसमें 4 तरह के गेम होते हैं, ठीक है। एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम और खेलो इंडिया पारा गेम, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्या क्या हो गया? खेलो इंडिया हो गया, विंटर गेम एक हो गया, विंटर एक हो गया, यूनिवर्सिटी और एक हो गया यूथ, और एक होता है जो लिखा हुआ आपके ऊपर है पैरा गेम, ठीक है। तो 4 तरह के खेलो इंडिया होते हैं, विंटर गेम, यूनिवर्सिटी गेम, यूथ गेम और पैरा गेम, ठीक है। अच्छा, यूथ गेम का जो पहला एडिशन हुआ था ये 2018 में हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात को कि पहला यूथ गेम जो हुआ था 2018 में हुआ था, ठीक है। और ये दोनों जो हुआ विंटर गेम और यूनिवर्सिटी गेम ये हुआ था दोनों 2000, इसका पहला सेशन हुआ था 2020 में, 2020 में, ये भी 2020 में हुआ और ये भी 2020 में हुआ, ठीक है। और जो पैरा गेम है ये पैरा गेम हुआ है अभी एक ही सेशन इसका हुआ है, ये हुआ 2023 में, और ये एक ही सेशन अभी तक हुआ है, ठीक है। तो समझ गए होंगे खेलो इंडिया। यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, द मन्नन कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? मन्नन समुदाय मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है केरला में, ठीक है। कहां पाया जाता है? केरला में पाया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, ठीक है। हाँ, इसके बारे में है कि अभी न्यूज में इसलिए है कि इसके जो राजा हैं, दरअसल ये जो मन्नन कम्युनिटी है ना, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, केरला का एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। और इसके जो किंग है अभी, इस कम्युनिटी के जो किंग है राजा मन्नन, ठीक है। इस ट्राइबल के किंग है राजा मन्नन, वो आ रहे हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली आ रहे हैं, इसीलिए भैया ये न्यूज में है, ठीक है। आपको मैं कारण बता दिया कि इसीलिए न्यूज में है ये, क्योंकि इसके जो इस ट्राइबल कम्युनिटी के जो राजा है राजा मन्नन, वो दिल्ली आ रहे हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पे, ठीक है। अब इसकी जान लेते हैं थोड़ा सा कि इसका फेस्टिवल, इस कम्युनिटी के फेस्टिवल है। देखो, आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा सवाल बन जाता है ये, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर हर एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देंगे खास करके, ठीक है। फेस्टिवल में अब इस कम्युनिटी के द्वारा जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसको बोलते हैं कलाभूत। 3 फेस्टिवल, कलाभूत हो गया, मिनूट हो गया और मुथिया मुन्नन हो गया, ठीक है, मुथिया मुन्नन, ठीक है। ये 3 फेस्टिवल हो गया और इसी के रिचुअल आर्ट, इसी कम्युनिटी के द्वारा रिचुअल आर्ट एक होता है जिसको बोलते हैं मन्नन कुथू, ठीक है। हालांकि आप
ऑप्शन आपको मिलेगा तो आप ऑप्शन से मार सकते हैं, क्योंकि मनन देखो यहां मनन है और यहां भी मनन है, तो आप यहां ऑप्शन से खेल सकते हैं, ऑप्शन से आप गेस करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मनन कम्युनिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया का स्थान क्या है। ठीक है, रैंक ऑफ इंडिया। तो ये किस लिए, पहले होता क्या है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यह बताया जाता है कि किस देश की आर्मी, किस देश की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसमें ये इसका इंडेक्स है। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे हो गया, और कौन रहेगा? यूएसए। ठीक है, सेकंड कौन है? सेकंड हो गया आपका रसिया, सॉरी सेकंड चाइना नहीं, सेकंड रसिया। और जो थर्ड है भैया, वो थर्ड कौन है? चाइना। ठीक है, और चौथा पे है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया, चौथा पे है इंडिया। ठीक है, और तो कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक, हैप्पीनेस में इंडिया का रैंक कितना है? तो 126। ठीक है, पूछा जाए कि प्रेस में इंडिया का रैंक कितना है? 159। ठीक है, उसके बाद पूछा कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना हो जाएगा? 134। ठीक है, उसके बाद प्रेस फ्रीडम हो गया। ट्रेवल एंड टूरिज्म में कितना हो जाएगा? 39। एनर्जी कंजर्वेशन में हो जाएगा, एनर्जी ट्रांजिशन में हो जाएगा कितना? 63। हंगर में कितना हो जाएगा? हंगर में आपका 105। करप्शन परसेप्शन में कितना हो जाएगा? करप्शन में कितना हो जाएगा? 93। ठीक है, हो गया, हैप्पीनेस हो गया। हाँ, अब जेंडर इक्वलिटी बात कर रहे हैं। जेंडर गैप कितना हो जाएगा? जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर गैप में है 129। ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी की बात करें, एक है जेंडर गैप, एक है जेंडर इनइक्वलिटी, तो जेंडर इनइक्वलिटी हो जाएगा 108। ठीक है, हो गया सब। हैप्पीनेस 126, प्रेस 159, एचडीआई 134, ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर गैप 129, जेंडर इनइक्वलिटी 108, ट्रेवल एंड टूरिज्म 39, एनर्जी ट्रांजिशन 63, हंगर 105, करप्शन 93। ठीक है, तो ये याद करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि न्यूमेरिकल, लेकिन बार बार आप वीडियो देखोगे। ठीक है, और इसके लिए मैं पूरा एक 10 मिनट का वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा जिसमें पूरा इंडेक्स में बताया हूं। ठीक है, तो उसको मैं अभी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, अब कुछ है आपका जो फैक्ट है, जो आपका वन लाइनर क्या क्या है? विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभावक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास, सिम्बेक्स जो एक एक्सरसाइज होता है किसके बीच होता है? तो सिम्बेक्स, देखो ऐसे याद रखो, याद रखने का तरीका सिम्बेक्स। ठीक है, सिम्बेक्स कितना हो जाएगा? सिंगापुर, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम, बी से बाइलेटरल, ईएक्स एक्सरसाइज। तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप इसका अगर फुल फॉर्म याद है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, एस फॉर यहां सिंगापुर है और आई फॉर इंडिया। ठीक है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? हाँ, ध्यान रहे, केवलादेव एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का। ठीक है, जिसमें टोटल इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं? तो इसमें 35 + 7 + 1। ठीक है, 35 हो गया आपका कल्चरल, 7 हो गया आपका नेचुरल और 1 हो गया आपका मिक्स। टोटल 43 इंडिया में साइट है। अभी लास्ट जो ऐड हुआ है असम का, जो 43 नंबर का है, 43 नंबर का है, वो क्या है? मोइदम। ठीक है, तो टोटल 43 हो गया। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कब शामिल हुआ? ये शामिल हुआ 1985 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। उड़ीसा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए कितने रुपए पेंशन देने की घोषणा की है?
तो यह है 20,000 रुपये प्रति माह। अभी हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया के कौन से स्थापना दिवस पर इंप्रूव पैक ग्रुप सौर भारत स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? तो यह है 9वां स्थापना दिवस, जो कि मैं पहले आपको बता चुका। हाल ही में इसरो के लिए सरकार के द्वारा कौन से लॉन्च पैड बनाने की घोषणा की है? तो यह तीसरा लॉन्च पैड, ठीक है, तीनों का नाम आपको बता चुका। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कितने स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है? तो 3 स्थानों पे, ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कैबिनेट की मंजूरी कब तक लागू होने की उम्मीद है? तो यह है 2026 तक, मतलब 2026 तक यह लागू हो जाएगा। जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मिजोरम। अभी 5 राज्यों के राज्यपाल को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो आप मैं पीछे बता चुका हूं, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था, ठीक है। तो इसी तरह से मैं लेकर के वीडियो आपके सामने आते रहूंगा, और आप वीडियो को देखिए, अपनी बार बार मैं बोलता हूं, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए उसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक करिए ना करिए आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन मैं तो वीडियो लेकर के आऊंगा। अच्छा लगता है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है मत करिए, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलिए, थैंक यू।